हेलो गाइस। हम पढ़ चुके थे नैनो पार्टिकल्स के बारे में कि नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज ऑप्टिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। आज हम पढ़ेंगे नैनो पार्टिकल्स बनाते कैसे, नैनो पार्टिकल का सिंथेसिस कैसे करते हैं। तो नैनो पार्टिकल जब बनाते हैं तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है टॉप डाउन मेथड, दूसरा तरीका होता है बॉटम अप मेथड। टॉप डाउन मेथड नाम से स्पष्ट है। टॉप का मतलब है बड़े से लेके हम कहा जाएंगे, छोटे पार्टिकल्स पे जाएंगे। तो यदि हम बल्क मटेरियल बड़े पार्टिकल लेयर उनसे यदि नैनो पार्टिकल्स हम बनाते हैं तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, टॉप डाउन मेथड। या इसका एक नाम और होता है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड, इसमें हम क्या होंगे, बल्क पार्टिकल लेंगे और उनको तोड़ेंगे और तोड़ के हम क्या करेंगे, फ्रेगमेंट्स करेंगे। उसके बाद हम क्या बनेंगे, नैनो पार्टिकल बनाएंगे। दूसरा मेथड अपना होता है बॉटम अप मेथड। दूसरा मेथड अपना होता है बॉटम अप मेथड। बॉटम अप में क्या होगा कि हम नीचे से चलेंगे, छोटे पार्टिकल्स को लेके चलेंगे जो नैनो पार्टिकल से भी छोटे होंगे। एटॉमिक पार्टिकल, एटॉमिक पार्टिकल लेके चलेंगे तो उनसे हम क्या होंगे, नैनो टाइप के पार्टिकल हम बनाएंगे, नैनो बनाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, बॉटम अप। और इसका दूसरा नाम होता है, वो होता है केमिकल मेथड। इसका जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है आपका, केमिकल मेथड। इसमें हम क्या लेंगे, एटम लेंगे, एटम से क्लस्टर बनेंगे, क्लस्टर से हमारे क्या बनेंगे, नैनो पार्टिकल्स बनेंगे। तो दो तरीके की अप्रोच होती है, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन जिसमें बड़े पार्टिकल से छोटे पार्टिकल बनाते हैं, बॉटम अप जिसमें एटॉमिक लेवल के पार्टिकल बना के हम नैनो पार्टिकल बनाते हैं। तो दोनों के फायदे क्या है, दोनों के नुकसान क्या है। तो यदि हम टॉप डाउन के एडवांटेज की बात करें, फायदों की बात करें, तो ये पहली चीज तो ये बहुत आसान मेथड है, सिंपल है और वेल स्टेबलाइज्ड टेक्निक्स है। बड़े पार्टिकल से छोटा पार्टिकल बनाना है, आसान है, इसलिए लार्ज स्केल पे इसका प्रोडक्शन हो सकता है। इंडस्ट्रीज में हम इसको बना सकते हैं और ये बहुत फास्ट मेथड है, बहुत फास्ट मेथड है। तो फिर इसके नुकसान क्या है, इसके नुकसान क्या है टॉप डाउन के, कि हम बड़े से पार्टिकल बनाते हैं, बड़े पार्टिकल से छोटा पार्टिकल बनाएंगे तो हम हमारी साइज का रेंज का नहीं बनाएंगे, इसमें मल्टी साइज के बनेंगे। जब हम बड़े पार्टिकल को तोड़ेंगे तो उसमें बड़े नैनो भी बनेंगे, छोटे नैनो भी बनेंगे, उससे छोटे भी नैनो बनेंगे और भी बड़े नैनो बनेंगे। इस प्रकार से साइज में कंट्रोल नहीं होगा हमारा, पुअर कंट्रोल होगा पार्टिकल की साइज और शेप के ऊपर। ठीक है। सरफेस में डिफेक्ट्स आ जाएंगे, जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो इसका जो सरफेस है वो क्या हो जाएगा, आपका डिफेक्ट हो जाएगा। सरफेस में क्या आ जाएंगे, डिफेक्ट्स आ जाएंगे, कॉन्टामिनेंट्स आएंगे, इसमें इंप्योरिटीज बहुत ज्यादा रहेगी, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम करनी पड़ेगी। और इसमें हम बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल नहीं बना सकते, यानी कि 10 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल हम इसमें नहीं बना सकते। बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल बनाए जाना संभव नहीं, इससे ज्यादा हम इसे ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकेंगे। वही यदि हम बात करें बॉटम अप की, तो इसकी जो डिसएडवांटेज है वो इसकी क्या हो जाएगी, आपकी एडवांटेज। यानी कि यहाँ पे क्या है, पार्टिकल साइज पे कंट्रोल नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारा पार्टिकल साइज पे क्या होगा, कंट्रोल होगा। यहाँ पे क्या आएंगे, कॉन्टामिनेंट्स आएंगे, क्योंकि बड़े पार्टिकल तोड़ेंगे तो अदर डिफेक्ट्स में आएंगे। जबकि यहाँ पे प्योरिटी रहेगा, हाईली प्योरिटिकल रहेंगे। यहाँ पे हमारा साइज पे कंट्रोल नहीं है, अलग अलग साइज के बनते हैं, जबकि यहाँ पे क्या होंगे, यूनिफॉर्म साइज के पार्टिकल बनेंगे। यहाँ पे हमारे सरफेस का डिफेक्ट्स होता है, लेकिन यहाँ पे सरफेस डिफेक्ट नहीं होंगे। और यहाँ पे हम 10 नैनो पार्टिकल से भी छोटे नैनो पार्टिकल बना सकते हैं। और बॉटम अप के डिसएडवांटेज क्या, नुकसान क्या है, तो जो इसके फायदे हैं वो इसके नुकसान है। यहाँ पे इजी मेथड है, सिंपल और इजी है। ये पे क्या है, कॉम्प्लेक्स मेथड है, ये बहुत फास्ट होता है। ये क्या लेगा, आपका लॉन्ग टाइम लेगा। छोटे से बड़ा टाइम बनाएंगे तो इनको रिएक्शन करवानी पड़ेगी, टाइम क्या लेंगे, ज्यादा लेंगे। और इंडस्ट्रीज में बहुत मुश्किल होगा। और रिएक्शन क्या होती है, सेंसिटिव होती है। ये हमारे दो अप्रोच हैं। किन अप्रोच से हम बना सकते हैं, बॉटम अप और टॉप डाउन मेथड से हम बना सकते हैं। उसके बाद आता है कि इनके मेथड कौन कौन से। बॉटम अप के अंदर आपकी प्रोसेस कौन कौन सी है, तो बॉटम अप के अंदर जो मेन टेक्निक्स आती है वो कौन कौन सी आती है, बॉल मिलिंग मेथड से हम बना सकते हैं, लिथोग्राफी से बना सकते हैं, इचिंग से बना सकते हैं, लेजर एबिलेशन मेथड है, नैनोलिथोग्राफी मेथड है, स्पूटरिंग मेथड है, आर्क डिस्चार्ज मेथड है ना, रिलेटिवली आयन, ये सारे के सारे मेथड कौन से हैं आपके,
टॉप डाउन मेथड है, यानी कि बड़े पार्टिकल से यदि मुझे छोटे पार्टिकल बनाने हैं तो आपके कौन कौन से मेथड काम आएंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन से आपके बॉल मिलिंग है, लिथोग्राफी है, इचिंग है, आर्क डिस्चार्ज है। ये नाम याद रख लेना, बाकी ज्यादा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, एक बार आपको मैंने राउंड अप दिया है। वहीं बॉटम अप या केमिकल मेथड जो है, केमिकल मेथड जो है उसमें आपके क्या है, सोल जेल मेथड, सीवीडी मेथड, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, सोल जेल और सीवीडी। इसके अलावा पीवीडी है, फिजिकल वेपर डिपोजिशन है, हाइड्रोथर्मल मेथड है, एंड अदर मेथड्स भी हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल डिपोजिशन है, को प्रेसिपिटेशन है ना, सोलो थर्मल है, स्प्रे पायरोलिसिस, इस प्रकार के मेथड हम काम में लेंगे। तो ये मेन मेथड्स हैं कि बॉटम अप कौन से। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा सकता है कि इनमें से कौन सा बॉटम अप नहीं है, या इनमें से कौन सा बॉटम अप है, या कौन सा टॉप डाउन है। यहाँ इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे हम पूछ सकते हैं। इसके बाद हम तीन चार मेथड्स, पहले हम टॉप डाउन की बात करेंगे, तो बॉल मिलिंग, लिथोग्राफी और इचिंग की बात करेंगे कि हम ये मेथड क्या होते हैं, और आर्क डिस्चार्ज हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट अपना है बॉल मिलिंग मेथड। बॉल मिल का मतलब सिंपल है, एक मिल होगा, गोल रोटेटर होगा एक प्रकार, इस प्रकार से या मान लो मिल बनेगा, जिसके अंदर हम मटेरियल लेंगे, हमारा नैनो पार्टिकल का मटेरियल लेंगे, जिसका हमें नैनो बनाना है, जिसका हमें क्या करना है, नैनो बनाना है। तो ये मटेरियल की जो साइज होगी वो आपकी लगभग लगभग 50 माइक्रोमीटर की होती है, लगभग लगभग 50 माइक्रोमीटर की रेंज का होता है आपका मटेरियल। जो मटेरियल है वो क्या होता है आपका, 50 माइक्रोमीटर की रेंज का होता है। इसके अंदर हम बॉल डाल देंगे, गोल बॉल से डाल देंगे, जो ये बॉल से, ये बॉल बनी होती है आपकी स्टील की या फिर टंगस्टन कार्बाइड की, टंगस्टन कार्बाइड। तो ये बॉल इसके ऊपर जब घूमेगी तो ये इनके अंदर पीसे जाएंगे, इम्पैक्ट फैक्टर लगेगा आपका, फोर्स कौन सा लगेगा आपका, इम्पैक्ट फोर्स लगेगा, और आपका कौन सा लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और आपका कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। इस फोर्स से क्या होंगे, ये बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल में टूट जाएंगे, और छोटे पार्टिकल करके आपके क्या बन जाएंगे, नैनो बन जाएंगे। तो बॉल मिलिंग मेथड बहुत सिंपल है, मैकेनिकल मेथड है, जिसमें अपन स्टील या टंगस्टन बॉल कार्बाइड की हम बॉल यूज करते हैं, जिसके अंदर हम मटेरियल लेते हैं 50 माइक्रोमीटर का, और इस फोर्स के द्वारा ये क्या होते हैं, छोटे पार्टिकल्स में आपके टूट जाते हैं। इसके अंदर जो हम मेन पार्टिकल बनाते हैं वो कौन से बनाते हैं, जेड एनओ हो गया, या टाइटेनियम ऑक्साइड हो गया, या हमारा फेरिक ऑक्साइड हो गया, इस टाइप के जो पार्टिकल्स है उनको बनाने के लिए हम बॉल मिलिंग मेथड काम में लेते हैं। बॉल मिलिंग मेथड का फायदा क्या है, एक तो ये बहुत लो कॉस्ट पड़ता है, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो सकता है, कॉमर्शियल प्रोडक्शन होता है। जो आपके टॉप डाउन के फायदे हैं वही इसके फायदे हैं, क्यों टॉप डाउन मेथड है, बॉल मिलिंग आपका क्या है, टॉप डाउन मेथड है। इसके नुकसान क्या है, कॉन्टामिनेट्स रहेंगे, साइज यूनिफॉर्म नहीं होगी, और स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लिथोग्राफी, बेस्ट बात करते हैं हम लिथोग्राफी। लिथोग्राफी सबसे पहले तो होता क्या है, सिंपल भाषा में समझिए, मुझे किसी दीवार के ऊपर स्प्रे लेके केमिस्ट्री वर्ड लिखना है, क्या लिखना है, केमिस्ट्री वर्ड लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक मास्क लगा दूंगा, यहाँ पे एक पैटर्न लगा दूंगा, केमिस्ट्री लिख के, केमिस्ट्री लिखा हुआ पैटर्न लिखूंगा, रखूंगा इस पे, और ऊपर से मैं क्या डालूंगा, स्प्रे डालूंगा। स्प्रे डालूंगा तो क्या होगा, बाकी सारी दीवार पे तो स्प्रे आ जाएगा, और जहां केमिस्ट्री लिखा है वहां पे स्प्रे नहीं आएगा, वहां पे स्प्रे नहीं आएगा। तो इस प्रकार से मेरा स्प्रे लिखा गया। यही मेथड आपका क्या है, लिथोग्राफी है। लिथोग्राफी में हम क्या करते हैं, पैटर्न बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं, जिस नैनो पार्टिकल पैटर्न का नैनो पार्टिकल चाहिए वो पैटर्न बनाते हैं। मेनली किसमें काम आता है आपका, सेमीकंडक्टर बनाने में काम आता है। किसमें काम आता है, सेमीकंडक्टर बनाने में काम आता है। तो इसमें प्रोसेस आपका क्या होगा, सबसे पहले तो जिस पार्टिकल का मुझे सेमीकंडक्टर बनाना है या नैनो पार्टिकल बनाना है, उसका मैं एक वेफर ले लूंगा, उसका मैं क्या ले लूंगा, एक वेफर ले लूंगा। जैसे मुझे सिलिकॉन की चिप बनानी है, तो मैं क्या ले लूंगा, सिलिकॉन का वेफर ले लूंगा। सबसे पहले तो मैं क्या ले लूंगा, आपका सबट्रैक्टर ले लूंगा। सबसे पहले क्या ले लूंगा, सबट्रैक्ट ले लूंगा। जैसे एग्जांपल आपका सिलिकॉन वेफर ले लिया। अब मुझे इसका नैनो पार्टिकल बनाना है अलग अलग पैटर्न में, तो इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, फोटो रेजिस्ट क्या कर दूंगा, कोटिंग कर दूंगा, फोटो रेजिस्ट कोटिंग कर दूंगा। जैसे इसके ऊपर है, सिलिकॉन वेफर के ऊपर एक फोटो रेजिस्ट की मैंने क्या कर दी, कोटिंग कर दी। अब मैं क्या करूंगा, ऊपर से मैं क्या करूंगा, लाइट डालू, लाइट क्या डालूंगा, डालूंगा।
अब मुझे जो पैटर्न चाहिए उस पैटर्न का मैं क्या ले लूंगा, एक मास्क ले लूंगा, उसका क्या ले लूंगा, एक मास्क ले लूंगा। फोटो रेजिस्ट के बाद मैं क्या करूंगा, मास्क प्लेस करूंगा, प्लेस करूंगा। मास्क प्लेस के बाद मैं क्या करूंगा, यूवी लाइट या इलेक्ट्रॉन बीम डालूंगा। ये यूवी लाइट मैं यहां से डालूंगा, ये कंसिडर होगी लाइट आपकी कंसिडर होगी मास्क से गुजरेगी और सिलिकॉन वेपर के ऊपर पड़ेगी। तो जहां जहां मास्क है वहां पे आपकी कोई लाइट नहीं जाएगी, और जहां मास्क नहीं है वहां पे लाइट जाएगी। तो ये फोटो रेजिस्ट क्या करता है, इस लाइट से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जहां लाइट नहीं पड़ेगी वहां सेम रहेगा, बाकी जगह ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फोटो रेजिस्ट के रूप में हम काम में लेते हैं मोस्टली पम्मा पॉलीमर, पम्मा पॉलीमर काम में लेते हैं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो मेरा पैटर्न चेंज हो गया, जहां मेरी लाइट नहीं पड़ी वहां तो मेरा पैटर्न बन गया। अब आपका क्या हो गया, पैटर्न डेवलप हो गया, पैटर्न डेवलप हो गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इचिंग करूंगा। इचिंग का मतलब होता है जो अनवांटेड पैटर्न है आपको वो हटाना है। वो हटाने के बाद आपका क्या हो गया, नैनो पार्टिकल्स बन गए। ये आपका क्या है, लिथोग्राफी है। लिथोग्राफी में हम क्या करेंगे, सब्सट्रेट के ऊपर फोटो रेजिस्ट करेंगे, फोटो रेजिस्ट करके हम मास्क रखेंगे, और मास्क रखेंगे, मास्क रखने के बाद हम ऊपर से क्या करेंगे, लाइट डालेंगे। यहाँ तीन टाइप की होगी, यदि लाइट डाल रहे हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, कलर चेंज कर लेता हूं मैं। यहाँ हम फोटो लिथोग्राफी, कब जब मैं डाल रहा हूं लाइट। एक मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी, जब मैं क्या डालूंगा, इलेक्ट्रॉन बीम। और एक नाम और आपका होता है नैनो इम्प्रिंटर, नैनो इम्प्रिंटर लिथोग्राफी। जब मैं क्या डालूंगा, यदि आयंस डालता हूं तो तीन टाइप के डाल सकता हूँ, लाइट डाल सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन बीम डाल सकता हूँ, लाइट डाल सकता हूँ। उसके आधार पर तीन टाइप की आपकी लिथोग्राफी होगी। जो पैटर्न बन गया उससे हमारे नैनो पार्टिकल से बन जाएंगे। अब इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है, तो फायदे वही होंगे कि बहुत हाई प्रिसीजन होगा, जब मास्क लगाएंगे तो बहुत हाई प्रिसीजन होगा और सेमीकंडक्टर फेब्रिकेशन में काम आएगा। डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव होगा, कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट्स होगा। क्या क्या एप्लीकेशन है, तो नैनो चिप्स यदि मुझे बनानी है, इंटीग्रेटेड सर्किट यदि मुझे बनानी है, सेंसर्स यदि मुझे बनानी है, एमईएमएस यदि बनानी है, या सेमीकंडक्टर चिप मुझे बनानी है, यानी कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में यदि मुझे सेमीकंडक्टर नैनो पार्टिकल बनाने हैं, तो सबसे अच्छा मेथड कौन सा है आपका, लिथोग्राफी मेथड है। हो गया क्लियर। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इचिंग। इचिंग अभी हमने पढ़ा था कि सिलिकॉन वेफर के ऊपर जब मैं मास्क लगाता हूं, ये जैसे मेरा सिलिकॉन वेफर है, इसके ऊपर मैंने क्या लगाया, फोटो रेजिस्ट लगाया, फोटो रेजिस्ट लगाया, और उसके ऊपर मैंने क्या लगाया, कि मास्क लगाया। अब यहां से लाइट डालूंगा तो जहां मास्क है वहां पे फोटो रेजिस्ट सेम रहेगा, और जहां मास्क नहीं है वहां फोटो रेजिस्ट क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अब डिस्टर्ब होने के बाद जो ये अनवांटेड पार्ट है, इसको जो हटाना है, रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम सरफेस, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इचिंग बोलता हूँ। इसको मैं क्या बोलता हूँ, इचिंग बोलता हूँ। ये मटेरियल मुझे हटाना है, तो ये मटेरियल हटाने के लिए इचिंग प्रोसेस करूंगा। तो दो इचिंग प्रोसेस होते हैं, वेट इचिंग और ड्राई इचिंग। वेट इचिंग जिसमें मैं केमिकल काम में लेता हूँ, केमिकल कौन से काम में लूंगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड या KOH। ड्राई इचिंग जिसमें मैं प्लाज्मा या आयोनाइज्ड गैस काम में लेता हूँ। ठीक है। तो वेट इचिंग के फायदे क्या है, सिंपल और सस्ता है। और ड्राई इचिंग के फायदे क्या है, बहुत हाई प्रिसाइज है और नैनो स्केल के फेब्रिकेशन में है। ये इसके फायदे और नुकसान है। तो यहां से जब मैं ये हटाऊंगा तो हटाने का तरीका होगा, यदि मैं यूनिफॉर्मली हटा रहा हूं तो इसको मैं बोलता हूं आइसोट्रोपिक इचिंग। और यदि मैं यूनिफॉर्मली नहीं हटा रहा, दोनों जगह अलग अलग तरीके से हट रहा है, तो इसको मैं बोलूंगा एनोसोट्रोपिक इचिंग बोलूंगा। तो इचिंग समझ में आ गई, ये मटेरियल हटाना है। तो यदि केमिकल यूज करता हूं तो वेट इचिंग, यदि मैं केमिकल यूज नहीं करता हूं तो ड्राई इचिंग। केमिकल कौन से काम आएंगे, HF और KH। नेक्स्ट अपना मेथड है आर्क डिस्चार्ज मेथड। आर्क डिस्चार्ज मेथड से हम नैनो पार्टिकल कैसे बनाएंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक अपना असेंबल लेंगे, इलेक्ट्रोड असेंबल लेंगे, इलेक्ट्रोड असेंबल लेंगे। इसमें क्या करेंगे, दो ग्रेफाइट के असेंबल, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ये दो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है। इनको कुछ मीटर की डिस्टेंस पे हमें रख देंगे, कुछ मीटर की डिस्टेंस पे हमें रख देंगे।
और यहां से हम इनर्ट गैस पास करेंगे। इसका जो इन्वायरमेंट होगा वो क्या होगा? इनर्ट गैस। और इनर्ट गैस में भी कौन सी? हीलियम या आर्गन। हीलियम या आर्गन गैस हम यहाँ पे पास करेंगे, इनर्ट गैस का इन्वायरमेंट करेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं आपके बहुत हाई करंट और हाई वोल्टेज जनरेट कर दूंगा। हाई करंट और हाई वोल्टेज जनरेट कर दूंगा। जैसे वोल्टेज में लगाऊंगा 20 से 25 वोल्ट, और आपकी 50 से 100 एम्पियर मैं करंट जनरेट करूंगा। तो करंट जनरेट करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे अचानक एक आर्क जनरेट होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होगा। जिससे क्या होगा, टेम्परेचर राइज हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका? राइज हो जाएगा। और टेम्परेचर राइज होकर लगभग लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, अंदर जो मैंने कार्बन भर रखा है, कार्बन सॉलिड, या हमारे जो इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट के थे, तो कार्बन सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन वेपर। कार्बन वेपर में चेंज हो जाएगा। अब ये कार्बन वेपर जो बाहर मैंने ट्यूब लगा रखी है, उसके ऊपर क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा। उसके ऊपर क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा। और आपकी कौन सी ट्यूब बन जाएगी? सीएनटी ट्यूब बन जाएगी। आपकी कौन सी ट्यूब बन जाएगी? सीएनटी। तो ये आर्क डिस्चार्ज मेथड है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट, ग्रेफाइट के रोड लेके इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं, जिससे बहुत हाई टेम्परेचर आर्क बनेगा और बहुत हाई टेम्परेचर हो जाएगा। जिससे आपके जो सॉलिड मटेरियल है, जैसे कार्बन या सिलिकन है, वो किस में चेंज हो जाएगा? गैस में चेंज हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा, और साइड के मटेरियल पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये अपने कार्बन में मेनली काम आता है। जो कार्बन के अपन नैनो पार्टिकल बनाए, जैसे सीएनटी कार्बन नैनो ट्यूब बनाए, या फुलरीन बनाए, या फिर हम ग्रेफाइट बनाए, तो इस टाइप के यदि मुझे नैनो पार्टिकल बनाने, तो सबसे अच्छा मेथड आपका कौन सा है? आर्क डिस्चार्ज मेथड है। ओके। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन आपके जैसे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टॉप डाउन अप्रोच? टॉप डाउन अप्रोच कौन सी? तो सोल जेल आपकी कौन सी है? बॉटम अप। केमिकल वेपर कौन सी है? बॉटम अप। सेल्फ असेंबली कौन सी है? बॉटम अप। और बॉल मिलिंग कौन सी है? टॉप डाउन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉल मिलिंग। जैसे क्वेश्चन है कि बॉल मिलिंग मेथड है, उसमें जो नैनो पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं वो मेनली किससे होते हैं? तो केमिकल रिएक्शन से नहीं होंगे, कंडेंसेशन से नहीं होंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल किससे होते हैं? मैकेनिकल फोर्स से होते हैं। बल्क मटेरियल का मैकेनिकल साइज आपका क्या करते हैं? इंप्रूव करते हैं। जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस टेक्निक में लाइट ट्रांसफर करते हैं और पैटर्न यूज करते हैं? फोटो रेजिस्ट कोटिंग का। फोटो रेजिस्ट कोटिंग और लाइट ट्रांसफर किस में काम करते हैं? लिथोग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जैसे प्राइमरी फंक्शन जो फोटो रेजिस्ट का है वो क्या है? कैटेलिस्ट का काम है? नहीं है। रेड्यूसिंग एजेंट है? नहीं है। पैटर्न फॉर्मिंग लाइट सेंसिटिव मटेरियल। ये लाइट सेंसिटिव मटेरियल होता है जो पैटर्न को क्या करता है? फॉर्म करता है। पैटर्न को क्या करता है? आपके फॉर्म करता है। नेक्स्ट आपका है इचिंग प्रोसेस। क्या है इचिंग प्रोसेस? मैंने बताया था, जो आपका रिमूवल पार्ट है, सिलेक्टेड पार्ट, उसको हटाने को हम क्या बोलते हैं? इचिंग प्रोसेस से बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम करें, आर्क डिस्चार्ज मेथड है, वो कॉमनली यूज्ड किसके लिए होता है? आर्क डिस्चार्ज मेथड मैंने बताया था, कार्बन के जो मटेरियल है, जैसे कार्बन एंड या फ्लोरीन है, उनमें क्या काम आता है? आर्क डिस्चार्ज मेथड। गोल्ड में काम नहीं आएगा, क्वांटम डॉट्स में नहीं आएगा। सिलिकॉन वेफर में अपना कौन सा काम आता है? लिथोग्राफी। क्वांटम डॉट्स में हम आगे मेथड पढ़ेंगे, वो काम आएंगे। गोल्ड नैनो पार्टिकल्स में अपना कौन सा आएगा काम? ये भी हम कल पढ़ेंगे, सोल्जर मेथड वगैरह उसमें काम आएंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा है कौन से कमल, आर्क डिस्चार्ज मेथड में कौन सी गैस काम आती है? तो इनर्ट गैस काम आती है। कौन सी? हीलियम और आर्गन। हीलियम और आर्गन। उसके बाद आपका है कि कौन सा आपका टॉप डाउन का फायदा है, एडवांटेज है? टॉप डाउन का एडवांटेज क्या है? एटॉमिक लेवल कंट्रोल नहीं है, ये इसका डिसएडवांटेज है। सिंपल एंड सुटेबल फॉर लार्ज स्केल, ये इसका फायदा है कि लार्ज स्केल से हम कर सकते हैं।
और ये दोनों इसके डिसएडवांटेज है। फिर आता है कि मेजर डिसएडवांटेज ऑफ टॉप डाउन की मेजर डिसएडवांटेज क्या है? लो प्रोडक्शन रेट, नहीं, ये तो इसका एडवांटेज है। डिफिकल्टी इन प्रोडक्ट, नहीं, आसानी से बन सकता है। सरफेस डिफेक्ट्स एंड कॉन्टामिनेंट्स, ये इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें सरफेस डिफेक्ट हो जाता है और अशुद्धियां ज्यादा आती है। नेक्स्ट है कि कौन सा इसमें से बॉटम अप टेक्निक है? बॉटम अप कौन सी है? लिथोग्राफी, टॉप डाउन है इचिंग, टॉप डाउन है बॉल मिलिंग, टॉप डाउन है सोल जेल, आपकी क्या है? बॉटम अप है। तो यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और एक क्वेश्चन और आपका है कि कौन सा आपका विच नैनो फैब्रिकेशन टेक्निक इज यूज्ड मोस्ट वाइडली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सिलिकॉन माइक्रोचिप्स और इंटीग्रेटेड? सिलिकॉन के लिए हम कौन से काम में लेते हैं? लिथोग्राफी काम में लेते हैं। ठीक है, ये अपने मेथड थे टॉप डाउन मेथड। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बॉटम अप